हाय बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में पूरा का पूरा प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया था और कलर अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का हो गया है, मैंने चेंज किया बैकग्राउंड। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था मॉलिक्यूल्स प्योर होते हैं या इम्प्योर होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो किससे मिलकर बने हैं। जैसा कि आपका मान लीजिए सिर्फ वाटर है तो वो प्योर है, लेकिन वाटर के साथ आपने साल्ट मिला दिया तो अब ऐसे मॉलिक्यूल इम्प्योर हो चुके हैं। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। अ मिक्सचर इज व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड, जब दो या दो से अधिक चीज आपस में कंबाइन होती है विदाउट केमिकली रिएक्टिंग। केमिकल रिएक्शन नहीं होता है ना, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। आप क्या करते हो, विदाउट केमिकली रिएक्टिंग, तो आप सिंपल सा कोई भी चीज डाल देते हो, घोल देते हो, उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर। जिसको कई बार अलग अलग तरीके से सेपरेट किया जा सकता है और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी आएगी। जैसे सैंड एंड वाटर है, शुगर एंड सॉल्ट है, ये सारी चीजें हम समझते हैं अच्छे तरीके से। अभी आपको डिफिनेशन नहीं बता रहा, अभी सारी चीजें पहले आप इन चीजों को समझिए। ये देखिए आपके सामने तीन चीजें मैंने मिक्सचर के रूप में लिखी है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। ठीक है ना, ट्रू, कोलाइडल, सस्पेंशन। सबसे पहले आपको समझना है ट्रू सॉल्यूशन को। अभी ऊपर क्या लिखा है उसको मत देखो, मैं जिस तरीके से आपसे बोल रहा हूं वो दिमाग में सेट करो तो ऑटोमेटिक आपकी पूरी कहानी हो जाएगी। सबसे पहले आइए वाटर पे। अभी तक आपका क्या है, वाटर है, ठीक है, सब में वाटर मैंने ले लिया, तीनों में मैंने वाटर लिया है, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले NaCl मिलाते हैं। NaCl का मतलब क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है, नमक है। आपने सबसे पहले क्या हुआ, नमक मिलाया। अब जैसे ही नमक पानी के अंदर गया, ये पूरा का पूरा क्या, पानी पानी हो जाएगा। तो आपने एक गाना सुना होगा, है ना, मैं पानी पानी हो गई। तो गाना इसी के लिए बना है, वो ये बताना चाहता है गाना कि जब नमक पानी के अंदर डालते हो तो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है, पूरा का पूरा घुल जाता है, उसका कोई अपना वजूद बाकी नहीं रह जाता है। बात समझ में आई? तो ये गाना समझाना चाहता है। तो अब खुद एक एग्जांपल सोचो, अगर ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो चुका है, पूरा का पूरा घुल चुका है, ठीक है ना, तो क्या ये होमोजीनस बन चुका है? होमोजीनस का मतलब जिसमें कंपोजिशन पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, है ना, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो चुका है। अब आइए, अब पढ़िए इसको। सॉल्यूशन क्या होता है, साल्ट इन वाटर, पार्टिकल आर वेरी टाइनी, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है। अच्छा, ये कई बार आपकी बुक में नहीं मिलेगा, बट ये कई बार दिया रहता है डायरेक्टली कि लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम, और नैनो का मतलब 10⁻⁹ तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹। ओके, दे कंप्लीटली डिसॉल्व, देखो पूरा का पूरा क्या हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। मिक्सचर इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, अब ये मिक्सचर जाहिर सी बात है जब पूरा डिसॉल्व हो चुके हैं, घुल चुके हैं, पानी पानी हो चुके हैं, तो पूरा का पूरा क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्टिकल डू नॉट सेटल, अब भाई जब पूरे घुल चुके हैं, तो पार्टिकल सेटल थोड़ी होंगे, सेटल का मतलब नीचे बैठ जाना। अब जब पूरा घुल चुका है तो कहां से नीचे बैठेगा, तो सॉल्यूशन तो इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं, पहले आसान भाषा में समझते हैं कोलाइडल को। अब आपने क्या किया है, पानी के अंदर ऑयल मिला दिया है, पानी के अंदर ऑयल मिला दिया है, और आप सबको पता है ऑयल डिसॉल्व नहीं होता है, वो ऊपर लेयर बना के बैठ जाता है। वो क्या करता है, ऊपर लेयर बना के बैठ जाता है, यानी ऑयल की लेयर और पानी की लेयर, दो लेयर है और दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, दोनों में टेंशन बना हुआ है, सरफेस टेंशन। दोनों में टेंशन बना हुआ है कि भैया तेरी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग है, हम दोनों एक नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्स हो जाना, यानी तैरना, डिस्पर्स होना, मिलना, है ना, आपस में, लेकिन डिसॉल्व नहीं होगा, पूरा डिसॉल्व नहीं होगा। बात समझ में? अब यहाँ पे दो टाइप के हैं कोलाइडल, हमको बहुत टाइप के पढ़ने पड़ेंगे, बट एक बात समझना, एक क्या है कि ऊपर तैर रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है। एक कुछ ऐसा होता है कि मिक्स तो हो जाता है, मिक्स तो हो जाता है लेकिन घूमता रहता है, जैसा कि मिल्क है, अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें। अब कोलाइडल को पढ़ लो अच्छे से, देखो इसमें मीडियम साइज के पार्टिकल होंगे, क्योंकि ये मिक्स नहीं हुआ है पूरे तरीके से, तो इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर, क्योंकि मिक्स हुआ नहीं है। देखो लिखा है दे डू नॉट डिसॉल्व, अब ये डिसॉल्व नहीं बट स्टे इवनली स्प्रेड इन द लिक्विड। अब मैंने कहा था ना इसमें दो टाइप है, एक तो जो ऑयल वगैरह है तो ये क्या है, ऊपर की लेयर बना के बैठ जाते हैं, मिलते नहीं है, तो ये मैंने आसानी से समझाया। दूसरा क्या होता है कि स्प्रेड, लिक्विड के अंदर क्या होता है, फैल तो जाते हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं होते, लिक्विड के अंदर फैल तो जाते हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। द मिक्सचर लुक क्लाउडी
बट पार्टिकल डू नॉट सेटल। मिक्सचर आपको क्लाउडी क्लाउडी दिखेगा, आपको मिक्सचर क्लाउडी क्लाउडी दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन धुंधला धुंधला सा दिखेगा, बट पार्टिकल सेटल नहीं होते। ये पार्टिकल इंपॉर्टेंट, यानी सेटल नहीं होते, घूमते रहते हैं। सेटल मतलब नीचे बैठ जाना, नीचे बैठते नहीं है, घूमते रहते हैं, और ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अब आते हैं सस्पेंशन पे। किस पे आते हैं? सस्पेंशन। अब आपने क्या किया, इस बार आपने मिट्टी ली और पानी के अंदर मिला दिया। अब मिट्टी चूंकि भारी है, सबको पता है मिट्टी क्या होती है, भारी है, और ये जाके नीचे देखो बैठ गई, ये नीचे जाके यहाँ पे देखो नीचे जाके बैठ गई। अब ये जब पूरी की पूरी बैठ गई तो इसे क्या बोला? सस्पेंड। क्या बोला भाई? सस्पेंड। जैसे चाचा ताऊ है ना, सस्पेंड हो गए, है ना, तो ये सस्पेंड हो गए, तो नीचे जाके बैठ गए, काम के नहीं रह गए, नीचे बैठ गए। तो ये हेट्रोजीनस, ये भी हेट्रोजीनस है। इसमें पार्टिकल का साइज देखो क्या है, बहुत बड़ा है, 1000 नैनोमीटर है। अब यहाँ पे देखो सस्पेंशन, लार्ज पार्टिकल, दे डू नॉट डिसॉल्व, ये भी डिसॉल्व नहीं होते, कोलाइडल भी डिसॉल्व, दोनों में फिर अंतर क्या है? डिसॉल्व तो नहीं होते, सेटल्ड ओवर टाइम। ये ओवर देखो, सेटल डाउन ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब जब आपने घोला तब सेटल नहीं हुए, धीरे 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 आराम से मिट्टी, देखो मिट्टी जाके पानी में डालो तो आपको पता चलेगा, शुरू में आपको लगेगा कि ये यार ये तो पूरा का पूरा तैर रहा है, लेकिन धीरे 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 वो नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल क्लाउडी और ओपेक होते हैं, तो क्लाउडी होते हैं, ये भी क्लाउडी वो भी क्लाउडी, है ना, दोनों में बस अंतर देखना, कोलाइडल में सेटल नहीं होता, इसमें सेटल हो जाता है ना। ओपेक का मतलब क्या होता है? पार नहीं होने देगा लाइट वगैरह को। पार्टिकल कैन फिल्टर्ड आउट, अब सही बात है, आप पानी को छान सकते हो। तो ये हुआ बेसिक क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा। अब देखना, होमोजीनस जो सॉल्यूशन है इसको आप पढ़ोगे, हेट्रोजीनस जो सॉल्यूशन है इसको पढ़ा नहीं जा, यानी इसको सॉरी, इस सस्पेंशन को आगे कहीं नहीं पढ़ा जाएगा, और कोलाइडल को अच्छे से पढ़ा जाता है। तो कोलाइडल को हम बताते हैं आपसे, पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या और आएगा। सॉल्यूशन में और क्या क्या आएगा इसके बारे में देखिए। ये देखिए सॉल्यूट होता है, क्या होता है? सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कहा ये नमक है ना, तो आपने नमक को घोला, साल्ट को घोला, तो जो आपका नमक है वो क्या है? वो सॉल्यूट है, कम अमाउंट में है। दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। आपने किसके अंदर घोला है ना, आपने किसके अंदर घोला है, और सॉल्वेंट अक्सर अपने सिलेबस के अंदर 99.9% क्या होता है? पानी होता है। ये आपका क्या बन चुका है? ये आपका सॉल्यूशन बन चुका है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्यूशन बन चुका है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो कैसे याद रखेंगे? इजी लैंग्वेज में ये है कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है H2O ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, पानी हमेशा ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा आता है कि एक अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड, एक सुपर सैचुरेटेड। देखो अनसैचुरेटेड का मतलब आप नमक मिलाते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिलता जा रहा है भाई, अनसैचुरेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। सैचुरेटेड का मतलब कहता है भाई बस कर दो, तो एक ही लाइन को याद करना है, सैचुरेटेड को याद करो। सैचुरेटेड वाला कहता है कि भाई बस कर दे, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं डिसॉल्व, तो उसने कहा बस कर, है ना। यानी अब देखो, अब जो भी तुम घोलोगे, देखो ये एक नमक है, अब ये नमक गया कहाँ पे? नीचे बैठ गया, यानी क्यों? अब ये घुल नहीं रहा है, जितनी औकात थी उसने घोल लिया, तो अब इसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? आप घोलते जा रहे हैं और ये अनस्टेबल होता जा रहा है, और क्रिस्टल बाद में फॉर्म कर लेता है। फिर कई बार टेम्परेचर बढ़ाने वगैरह पे हो जाता है, वो अलग चीज है, बट नॉर्मल चीज ये होती है। ओके, अब आते हैं हम कोलाइडल के ऊपर कि कोलाइडल कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। मैं कोलाइडल का अलग से वीडियो बनाऊंगा, कोलाइडल को याद कैसे करना है, कोलाइडल को आपको याद कैसे करना है। एक चीज बता रहा हूँ, कोलाइडल के अंदर, ओ गाइस एक चीज गायब हो गई लगता है, ये 2 बार आ गया है, ठीक है। अब समझना, कोलाइडल के अंदर जो है 2 चीजें होती हैं, कोलाइडल के अंदर 2 चीजें होती हैं। अच्छा ये है, 1 मिनट खाली वेट कर लो। ओके चलो, कोलाइडल के अंदर मैंने कहा ना 2 पार्ट कोलाइडल के अंदर होते हैं, एक आपका होता है डिस्पर्जन मीडियम, एक होता है डिस्पर्स फेज। अब एक सिंपल से मैं लैंग्वेज में, देखो अलग अलग चीजें हैं, बट मैं इसको सिंपल से आपसे अगर समझाना चाहूँ तो इस तरीके से समझाऊंगा, जिस तरीके से अभी आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके दिमाग में बैठा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके दिमाग में बैठा है, तो डिस्पर्स फेज जो डिसॉल्व होगा, तो मैंने इसको माना एज अ सॉल्यूट। क्या माना? एज अ सॉल्यूट। ये जो आपका मीडियम है, देखो डिस्पर्जन मीडियम जिसमें घुलेगा, उसे क्या बोला? सॉल्वेंट बोला। तो बताओ सॉल्यूट किसके अंदर होगा? सॉल्वेंट के अंदर, यानी डीपी, डीपी किसके अंदर होगा? डीएम के अंदर, वही तो लिखा है, डिस्पर्स फेज इज डिसॉल्व इन डीएम। तो इसको हम आसान भाषा में लिखते हैं डीपी इन डीएम, डीपी इन डीएम, ये सबसे आसान तरीका होता है
डीपी इन डीएम, ठीक है ना। अब और याद कर रखने का और तरीका क्या है, देखो जो मीडियम होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। जो मीडियम होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। डीपी हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब अलग अलग टाइप के यहाँ पे देखो बनते हैं, 8 टाइप के टोटल बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फेज। 8 टाइप के बनते हैं। 8 कैसे भाई, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। याद रखने का तरीका देखो भाई, सॉलिड सॉलिड के अंदर, सॉलिड लिक्विड के अंदर, सॉलिड गैस के अंदर, लिक्विड सॉलिड के अंदर, लिक्विड लिक्विड के अंदर, लिक्विड गैस के अंदर, गैस सॉलिड के अंदर, गैस लिक्विड के अंदर, गैस गैस के अंदर, है ना। ये 8 तो आप लोगों के दिमाग में होगा सर टोटल तो 9 हो रहे हैं, आप 8 बता रहे हो। अब इस बात को समझना, इसलिए कि देखो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब गैस गैस के अंदर डिसॉल्व होगी, क्या पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, समझना भाई। जब गैस गैस के अंदर डिसॉल्व होगी तो होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा। और ये कोलाइडल तो हेट्रोजीनस है, इसका मतलब ये कोलाइडल नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा इसमें है जो कोलाइडल नहीं है। तो गैस गैस का मिक्सचर चूंकि होमोजीनस है और होमोजीनस है तो ये कोलाइडल तो नहीं हो सकता ना। कुछ चीजें पहले ऐसी, हम कोलाइडल को अलग तरीके से समझेंगे कोलाइडल को। तो अभी कोलाइडल पे आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं एक आध एग्जांपल आपको समझाता हूं, है ना। इसको अलग से लंबा वीडियो हो जाएगा। कोलाइडल को याद करने का अलग सा पूरा सिस्टम बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे क्लाउड, क्लाउड आपको दिखता क्या है, देखो यहीं कहीं होगा क्लाउड। हाँ ये क्लाउड देखो, जहां पे ये निशान है ये क्लाउड देखो, ये क्लाउड देखो ये। अब क्लाउड आपको दिमाग में लगाओ, दिमाग ऐसे लगाओ, हम कोलाइडल को कैसे समझेंगे, मैं कैसे समझाऊंगा आपको। भाई क्लाउड गैस दिखता है, गैस दिखता है, लेकिन उसके अंदर होता क्या है, पानी। अभी कोई कार गुजर जाए या कोई ऐसी क्लाउडी क्लाउडी है तो गीला हो जाता है, यानी है तो गैस लेकिन उसके अंदर पानी भी है, यानी गैस के अंदर लिक्विड है। अब देख लो गैस के अंदर लिक्विड, इसका मतलब क्या हो गया, आपका डीपी इन डीएम वाली एग्जांपल हो गया। दूसरा स्मोक, स्मोक देखो, स्मोक चिमनी वाला स्मोक देख लो, या जो छल्ले निकालते हैं बॉयज, छल्ले निकालते हैं ना, ठीक है। उसमें देखो होता क्या है, धुआं, गैस तो होता है, क्या क्या होता है, मेनली गैस। लेकिन उससे फेफड़े खराब हो जाते हैं, यानी उसमें कार्बन के एटम होते हैं छोटे छोटे, तो इसका मतलब गैस के अंदर सॉलिड है, गैस के अंदर क्या है, सॉलिड है। ऐसे ही बटर देखो, बटर दिखता सॉलिड है, बटर दिखता सॉलिड आपको है, लेकिन है क्या भैया, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भी भरा होता है। तो बटर को दो जगह, यहाँ पे बटर, कुछ लोग कहेंगे देखो बटर यहाँ पे एक जगह दिया है लिक्विड लिक्विड के अंदर, एक जगह आपको लिक्विड सॉलिड के अंदर भी पुरानी एनसीईआरटी में मिलता था। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी आपके लिए इतनी चीजें हैं, कोलाइडल अलग से आएगा पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कोलाइडल, अब आप इतना एग्जाम्पल है, अब आपको समझना है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मर्ज कर कॉपीराइट मार दे भाई लोग, ओके ओके ठीक है। अब आते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पर टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट है क्या, सबसे पहली चीज तो ये देखो, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जब कोलाइडल पार्टिकल इस लाइट को स्कैटर करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कई जगह पर मैं आपसे क्लियरली कह रहा हूं, कई जगह पर कई सारी बुक्स, कई सारे टीचर्स आपको सस्पेंशन में भी बताएंगे कि टिंडल इफेक्ट होता है, सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट होता है। बट जो भी आप प्रेफरेंस अच्छी सी बुक देखोगे उसमें जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो कोलाइडल की स्पेशल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के रूप में बताई गई है, वो क्या है, टिंडल इफेक्ट कोलाइडल की प्रॉपर्टी है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ऐसा होता है उसको अलग अलग चीजों में ले लिया, बट ऐसा होता नहीं है। जब पार्टिकल वो उस रूप में लेते हैं जब पार्टिकल पूरा सस्पेंड नहीं हुआ होता है। हमने पढ़ा कि भाई सस्पेंशन में पार्टिकल कुछ टाइम के बाद पूरा सस्पेंड हो जाएगा तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। हम समझते हैं टिंडल इफेक्ट। अब एक बात समझना, टिंडल इफेक्ट में हमने ये देखा था कि पार्टिकल बड़े बड़े हैं, पार्टिकल कैसे हैं, बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े, बिल्कुल सर। अभी एक लाइट आई, ये लाइट का कोई सोर्स है, कोई लेंस आपने लगाया है और लाइट आ रही है, लाइट जैसे ही इससे टकराई, टकरा के स्कैटर हुई, टकरा के देखो स्कैटर हुई, और स्कैटर जाने के बाद एक कोनिकल सेक्शन बना लिया, यानी एक चमकदार सेक्शन बनाया, एक चमकदार सेक्शन बनाया। इसे ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। पहली चीज अभी और अच्छे हम लोग समझेंगे, ये मैंने लिया है जो आगे वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैंने लिया। स्कैटर हो गया, ठीक। अब क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है, क्या कंडीशन ऐसी है जो एक्चुअल में क्लास आपकी जो छोटी मोटी क्लास है उसमें नहीं बताई जाएगी, है ना। अब समझना इसमें क्या क्या हुआ है कि दोनों चीजें, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, ये जो पार्टिकल आपको हरा हरा दिख रहा है उसका जो डायमीटर है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, कौन किसके मुकाबले में, ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है, लाइट की अपनी कोई वेवलेंथ होगी, बिल्कुल सर, हर लाइट की अपनी कोई ना कोई लैम्डा यानी वेवलेंथ होती है। और सबको पता है वेवलेंथ क्या होती है, सबको पता है। ये देखो, ये जब लाइट ने एक चक्कर मारा, ये देखो, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, ये इसे ही क्या बोलते हैं, एक चक्कर, और एक चक्कर में जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, लैम्डा। बात समझ में आएगी। तो ये जो लाइट की वेवलेंथ है उससे छोटा तो हो, बहुत ज्यादा छोटा ना हो,
ताकि स्कैटर भी तो करवा पाए, पहली कंडीशन है। दूसरा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअल कंडीशन है टिंडल इफेक्ट के शो करने का। बात समझ में आ गई? अब समझना, यही जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। कोई कहता है ट्रू सॉल्यूशन क्यों नहीं, तो मेन मुद्दा ये होता है असर्शन रीजन का कि जो टिंडल इफेक्ट की कंडीशंस है, ये दो कंडीशन है, उनको ये फॉलो नहीं करता है ट्रू सॉल्यूशन, इस वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ये तो आपका हो गया ये अच्छा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम बच्चों जैसा पढ़ना कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट एंड टिंडल इफेक्ट। अब ये देखो आपका जो प्यार है उस तरीके का कि आपने लाइट पार करवाई। अब समझना, आपने लाइट पार करवाई और लाइट पार करवाने के बाद यहाँ पे पाथ, वाटर के अंदर पाथ नहीं दिख रहा है। देखो ये वाटर है, वाटर के अंदर चीनी डाल दो, पाथ नॉट विजिबल। पहली चीज तो यही है कि भाई टिंडल इफेक्ट जो आपके लेवल में पढ़ाया जाता है यही है कि भाई आपका पाथ लाइट का दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे कोई पाथ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लाइट का पाथ विजिबल है, यहाँ पे लाइट का पाथ विजिबल है, और लाइट का पाथ विजिबल है इसका मतलब टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। लाइट का पाथ विजिबल इज इक्वल टू टिंडल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या है, टिंडल। तो टिंडल शो कर रहा है। अब टिंडल इफेक्ट कैसे शो कर रहा है, ये तो आप हो गया भैया टिंडल इफेक्ट हो गया कि हाँ यार शो कर रहा है टिंडल इफेक्ट, लेकिन हाउ, ये हुआ कैसे, चलिए आइए देखते हैं अच्छे तरीके से। अब अच्छे तरीके से इस तरीके से देखो, फिर आपको बातें समझ में आएंगी। ये पार्टिकल है, मैंने कहा ये एक पार्टिकल है जो 1 नैनोमीटर से बड़ा है, 1 नैनोमीटर से बड़ा, एक बड़ा पार्टिकल है ना, सॉल्यूशन के मुकाबले मैंने कहा एक बड़ा पार्टिकल है। और आपको मैंने स्कैटरिंग वाला वीडियो डाला था, जिसने नहीं देखा जाके देखेगा, कि जब भी लाइट, कोई लाइट पार्टिकल से टकराती है, कोई भी पार्टिकल हो, बात समझो, कोई भी पार्टिकल हो, जब लाइट इससे टकराती है ये लाइट को स्कैटर करता है। क्या करता है? लाइट को स्कैटर करता है। अब लाइट को इसने स्कैटर किया और रैंडम डायरेक्शन में इसने स्कैटर कर दिया, ठीक है सर, स्कैटर कर दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि सारी ही लाइट को स्कैटर कर देगा। ये जो लाइट आई, मोस्ट ऑफ द लाइट पास भी हो रही है, अक्सर लाइट भाई स्कैटर तो हो रही है, लेकिन अक्सर लाइट पास हो रही है, पास भी हो रही है। दो कंडीशन होगी ना, ऐसा थोड़ी खाली सारा का सारा आएगा और लेके चला जाएगा, पास हो रही है। अच्छा, जब ये लाइट पास भी हो रही है तो अगले पार्टिकल को देगी, तो नीचे वाले में देखो भाई, जब ये लाइट जो है अगले वाले इसको दिया, अब पास होके सेकंड वाले को मिला, भाई नंबर 1, नंबर 1 कहां से, पूरा लालू, चलो तो नंबर 1 वाले को मिला पहले, अब नंबर 1 वाले से लाइट पास होकर 2 वाले को मिली, अब 2 से भी यार कुछ लाइट उधर पास होगी 3 वाले को, और 3 से 4 और 4 से 5, ऐसे लाइन में लाइट के, समझना बहुत सिंपल सा कि लाइट के रास्ते में जो भी पार्टिकल आएंगे वो स्कैटर लाइट को करेंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल उसमें से क्या होंगे, कुछ का मतलब जो लाइट होगी वो पार भी हो जाएगी और नेक्स्ट पार्टिकल को देगी, नेक्स्ट पार्टिकल अगले वाले पार्टिकल को देगा, और ये सारी जो स्कैटर करके लाइट आ रही है वो हमारी आंखों में आ रही है। ये जो सारी की सारी स्कैटर लाइट कहाँ आ रही है? आंखों में, है ना, हम तक आ रही है ये लाइट, और हम तक आएगी तो हमको दिखेगा कि पार्टिकल क्या है, चमक रहे हैं, तो है ना, पार्टिकल क्या है, ये लाइट कहाँ आ रही है, हम तक आ रही है, और हमारी हम तक। अब ये लाइट अगर यार हम तक आएगी तो इसका मतलब हमें दिखाई देगा, चमकेगा, तो हमें चमकता हुआ इसीलिए दिखाई देता है, पाथ इसीलिए दिखाई देता है, ठीक है ना, क्योंकि वो लाइट स्कैटर होके हमारी आंखों में आ रही है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। अब समझना 1 बाय 1 चीजों को और आसान तरीके से। द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ जो विजिबल होता है उसे ही क्या बोलते हैं? कोलाइडल। जैसा कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये देखो, ये यहाँ पे पाथ आपको पूरा दिखाई दे रहा है। ओके, आगे। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल मिक्सचर इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। स्कैटरिंग जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। अब कुछ लोगों का सवाल ये था कि सर क्या ट्रू सॉल्यूशन के अंदर स्कैटर होता है कि नहीं? मैंने कहा था ना, हर पार्टिकल स्कैटर करता है, हर पार्टिकल स्कैटर करता है, लेकिन वहां स्कैटरिंग ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल छोटा है, इतनी कम स्कैटरिंग होती है, इतनी कम स्कैटरिंग होती है कि हमारे आंखों तक आती ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि स्कैटरिंग नहीं होगी, बट वो हमारी आंखों तक आएगा नहीं, तो हमको पाथ विजिबल दिखेगा नहीं। तो स्कैटरिंग साइज ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है। एज द, और जैसा जैसा पार्टिकल छोटा होता जाएगा स्कैटर कम हो जाएगा, आएगा नहीं। आगे, और जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो सस्पेंशन में, ये क्या है? सस्पेंशन, ये सस्पेंड हो चुके हैं, तो ये सस्पेंशन है। अब सस्पेंशन में पार्टिकल, मैंने कहा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको एज्यूम मानते हैं। कब मानते हैं? जब ये पार्टिकल घूम रहा होता है। नहीं, हमने ये कहा भाई सस्पेंशन थोड़ी की देर के बाद बैठ जाएगा, और जब नीचे बैठ जाएगा तो स्कैटर करेगा नहीं, ग्रेविटी की वजह से क्या हो चुका है, बैठ जाएगा, हैवी पार्टिकल ना, तो इसमें टिंडल इफेक्ट भी बात ऑब्जर्व नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ओके। स्मॉल पार्टिकल स्कैटर लेस लाइट, वो हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। अब समझते हैं डेली लाइफ में। देखो डेली लाइफ में अब ये क्या है, ये क्या है? ये स्मोक है।
इस बोतल के अंदर क्या है, स्मोक, और सबको पता होता है स्मोक है ना, ठीक, स्मोक। इस बोतल के अंदर क्या है, स्मोक है। अब इस बोतल के अंदर स्मोक है, इसका मतलब ये कोलाइडल को शो करेगा, बिल्कुल कोलाइडल को शो करेगा। बात समझ में आ गई सबको? तो ये चीज आपको कोलाइडल है और ये आराम से आपके शो कर देगा। तो ये चीज है। तो ऐसा ना कि बोतल में क्या है, ये तो मैंने बना दिया है कि हाँ यार बोतल के अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। स्मोक है जो कि एक कोलाइड होता है, सबको पता है कि स्मोक एक कोलाइड होता है। ओके, और अपने रूम के अंदर क्या होता है, देखो ये रोशनी आ रही है और ये आपके डस्ट पार्टिकल है। ये रूम के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल है, और ये सारे डस्ट, और डस्ट पार्टिकल से जब टकराती है तो स्कैटर होती है, इसलिए आपको पाथ पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। अगला, इसमें देखो ये जंगल में भी आपको पता है यहाँ पे एयर के और प्लस वाटर के पार्टिकल होते हैं, खासतौर से वाटर के, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, है ना। ये जो आपको फॉरेस्ट में दिखता है, यहाँ पे दिखता है, वहाँ कुछ जगह एयर का, या यहाँ पे, यहाँ छोटे छोटे कौन से पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे, ये आपको वाटर के पार्टिकल हैं। जब लाइट इनसे टकराती है, स्कैटर होती है, तो आपको यहाँ पर भी दिख जाते हैं। ऐसे क्लाउड के अंदर, क्लाउड भी क्या है, कोलाइड है। क्लाउड के अंदर भी ये देखो आपको पाथ दिख रहा होगा पूरा का पूरा। तो ये पूरी कहानी थी टिंडल इफेक्ट की। अब मुझे नहीं लगता कि टिंडल इफेक्ट आपको अलग से कहीं से भी पढ़ने की जरूरत होगी। ओके, अगर अच्छे समझ में आ गया होगा लाइक और शेयर, और ये चैनल नया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आपको ऐसी अमेजिंग और इससे भी बेहतरीन चीजें मिलती रहेंगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।